हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जलमंडल। ठीक है, जलमंडल से आज हम विशेष तौर पर प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ की जो मुख्य बिंदु है, जो आने वाली परीक्षा एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग में अहम रोल निभा सकती है, तो इसको हम आज फिगर के साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला मुख्य बिंदु ये है कि जलमंडल क्या है। तो जलमंडल क्या है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल को हम जलमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी जो हमारा धरती है उस पर जितना जल उपलब्ध है उसको हम जलमंडल कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कहता है? तो पृथ्वी पर 29% भाग भूमि और 71% भाग जल है। पृथ्वी पर जो है वो 29% भाग है भूमि और 71% जो भाग है वो जल है। ठीक है, अब अगला बिंदु क्या कहता है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल का लगभग 97.5% जल लवणीय है। यानी कि जितना पृथ्वी पर जल उपलब्ध है उसका 97.5% भाग लवणीय यानी खरा जल है। ठीक है, इसमें NaCl की मात्रा घुली हुई है, यानी सोडियम क्लोराइड की इसमें मात्रा घुली हुई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। तो 2.5% जल में NaCl की मात्रा नहीं है। ठीक है, जैसा कि 97.5% में NaCl की मात्रा है और 2.5% में NaCl की मात्रा नहीं है, जिससे ये पीने योग्य जल है, शुद्ध जल है और मीठा जल है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है कि लवणीय जल भाई पाया कहाँ जाता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जल पाया कहाँ जाता है। तो ये सागर और महासागरों में पाया जाता है। जितनी भी लवणीय जल है वो सागर और महासागर में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर खरा पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उस पानी में NaCl घुला हुआ होता है। ठीक है, अब आगे बोलते जब खरा जल होता है, जो लवणीय जल होता है, वो सागर महासागर में पाया जाता है, तो भाई फिर मीठा जल कहाँ पाया जाता है। तो जो मीठा जल पाया जाता है वो बर्फ़ में, नदी में, तालाब में, भूमि के नीचे, यहाँ पर जो है शुद्ध जल पाए जाते हैं, मीठा जल पाए जाते हैं, जो कि 2.5% है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि दक्षिणी गोलार्ध, जो इसको हम एक बार फिगर से देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है, दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 80% भाग पर जल और 20% भाग पर क्या है, भूमि है। ठीक है, इस चीज़ को हम मैप में देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ पर जो है ये इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये जो है ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध पर क्या है? उत्तरी गोलार्ध पर 60% भाग जल है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर 60% भाग जो है ना वो जल है और 40% भाग जो है ना वो भूमि है। 40% भाग क्या है? भूमि है और 60% भाग जो है वो क्या है? वाटर है और 40% क्या है? अर्थ है। ठीक है, अब आ जाते हैं जब दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 80% वाटर है। यहाँ पर 80% है ना, 80% वाटर है दक्षिणी गोलार्ध में। और क्या है? 20% जो है वो अर्थ है। 20% क्या है? अर्थ है। जैसा कि मैंने पढ़ा, उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ पोल में 60% वाटर है और 40% अर्थ है। वहीं साउथ पोल में जो है, साउथ गोलार्ध में जो है वो 80% वाटर है, 20% अर्थ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे चलते हैं पॉइंट की तरफ। हाँ, तो वहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे है क्या? दक्षिणी गोलार्ध में 80% क्या है? 80% भाग जो है वो जल है और 20% भूमि है। और उत्तरी गोलार्ध में 60% भाग जो है वो जल है और 40% भूमि है। ठीक है, अब आगे का है महासागरीय जल। महासागरीय जल किसे कहते हैं? तो जो महासागर में स्थित होता है, विशाल जल समूह, उसे महासागरीय जल कहते हैं। जैसे जो महासागर में विशाल जल समूह होता है उसे हम महासागरीय जल समूह कहते हैं। महासागर की जो संख्या है वो है 4 है। ठीक है, महासागर की जो संख्या है वो 4 है। तो कौन कौन है? तो सबसे पहले है प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है,
सबसे पहला है प्रशांत महासागर, इसको आप लिखते रहो, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। और इसको लिखो, लिखने के बाद एक बार आप इसका MCQ बनाओ, बुक पढ़ो और उसके बाद फिर से वीडियो को देखो, उस तरह से आप बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो जो पहला है, विश्व का सबसे पहला महासागर जो है प्रशांत महासागर है, ठीक है। इसको हम लोग क्रमशः याद रखें। दूसरा क्या है, तो दूसरा कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर। जो सेकंड नंबर पे है वो अटलांटिक महासागर है, थर्ड नंबर पे हिंद महासागर है और फोर्थ नंबर पर आर्कटिक महासागर है। इस तरह से अगर हम क्रमवत अगर हम याद करेंगे तो कोई भी चीज़ एग्जाम में अगर क्रमवत पूछता तो वहाँ पे हमें आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, उसके बाद है आर्कटिक महासागर, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अटलांटिक। अटलांटिक क्या है भाई, तो अटलांटिक कहाँ पाया जाता है, तो एक बार इसको मैं फिगर में बता देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ से मैं पॉइंट समझा दूंगा। तो ये जो भाग है ना, ये भाग, ये अटलांटिक सागर, ठीक है। यहाँ पर लगभग जो है वो 98% भाग बर्फ है, यहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ है, केवल बर्फ है, यहाँ पे 98% भाग जो है वो बर्फ है, ठीक है। अब आगे पॉइंट हम देख लेते हैं, यहाँ से फिगर को देख लिया। तो यहाँ पे अटलांटिक क्या है, कभी इसे महादेश कहा जाता है तो कभी इसे महासागर कहा जाता है। यह बर्फ से जमी हुई चट्टान है, इसका इसका जो कुल आयतन है, यहाँ वेतन नहीं होगा, यहाँ आयतन होगा। इसका कुल जो आयतन है वो 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका है। इसका जो कुल भाग है, जो पूरा भाग जो है इसका, उसमें 98% भाग जो है वो बर्फ से ढका है, ठीक है। और इससे महादेश, अटलांटिक महादेश ने महासागर ही कहते हैं, महासागर। कभी कभी महादेश भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं महासागर कहा जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट को देखते हैं, महासागर। महासागर, ठीक। महासागर जो है यह एक विशाल रूप है। महासागर जो है, जैसे प्रशांत महासागर, ये जलों का बहुत बड़ा विशाल रूप है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद महासागर को तो जान लिया भाई कि चलो ये विशाल रूप है, इसमें बहुत ज़्यादा जल रहते हैं, यहाँ पे बहुत खाई रहती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, सागर। अब ये सागर क्या है भाई, तो इसी विशाल स्वरूप का कोई भाग यदि दो तरफ से भूमि से घिरा हो और जल से जुड़ा, उसे हम सागर कहते हैं, ठीक है। जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर दो तरफ से पृथ्वी से जुड़ा है, ठीक है, और एक तरफ से जल से घिरा है, ठीक है। एक तरफ से जल से, दो तरफ से भूमि से घिरा है, एक तरफ से जल से जुड़ा है, तो उसे हम सागर कहते हैं। हमारा प्रशांत हिंद महासागर है, ठीक है। अब आ जाते हैं खाड़ी। भाई खाड़ी किसे कहते हैं, तो वह क्षेत्र जो कहीं किसी भौतिक आकृति यानी भूमि के अंदर घुसा हो, उसे हम विशेष रूप से खाड़ी कहते हैं, ठीक है, खाड़ी कहते हैं क्या। तो एक बार खाड़ी को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं फिर से। जैसे कि मान लीजिए, अगर एक बार मैप को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो इस तरीका से घुसा हुआ है, जो इस तरीका से घुसा हुआ है, इसी को हम खाड़ी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम खाड़ी कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो अंदर की ओर ऐसे घुसा हुआ है, इसी को हम खाड़ी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब खाड़ी में कौन कौन सी खाड़ी है, तो खाड़ी में जैसे अरब की खाड़ी है और मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। अरब की खाड़ी है और मैक्सिको की खाड़ी है। जब आप इसको पढ़ो तो एक बार वर्ल्ड मैप को ले लो साथ में, और वहाँ से इसको देखते हुए पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको पहले आप कॉपी में लिख लो, उसके बाद फिर एक बार वीडियो को देखो और उसके साथ साथ पढ़ो, ठीक है, वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो खाड़ी को एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं। तो खाड़ी वह क्षेत्र जो कहीं किसी भौतिक आकृति यानी भूमि के अंदर घुसा हो, उसे हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। जैसे अरब की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। अब आते हैं बे। तो बे किसे कहते हैं, जब भूमि को दो तरफ से और एक तरफ से उसे कुछ द्वीप चट्टान से घेरा हो, उसे हम बे कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल,
दो तरफ से इसे भूमि और एक तरफ से जो है द्वीप, द्वीप यानी टापू के टापू, ठीक है। तो द्वीप के चट्टान जब इसे घेरेंगे तो उसे हम बे कहेंगे, जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब आते हैं महासागर। तो हम महासागर में आ जाते हैं, तो प्रशांत महासागर के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो महासागर में क्या क्या है, तो महासागर में प्रशांत महासागर कहाँ है, सबसे पहले प्रशांत महासागर कहाँ है, ठीक है, इससे क्या क्या जुड़ा है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का एक तरफ एशिया महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश है और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धरती जो है वो गोल है, ठीक है। तो ये इस तरीका से है, ठीक है, इस तरीका से है, ठीक है। तो इधर जो है ये एशिया है, ठीक है, और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया है। ये एशिया है, एशिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है। तो यहाँ प्रशांत महासागर जुड़ा है और उसके बाद ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ प्रशांत महासागर जुड़ा है, तो ठीक है। तो एक तरफ ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया महादेश है और एक तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ऐसे प्रशांत महासागर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रशांत महासागर से किन किन महादेश की जुड़ाव नहीं है, तो अफ्रीका और यूरोप, ठीक है। तो अफ्रीका क्या है, तो अफ्रीका ये जो है ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका हो गया। और यूरोप है, ठीक है, और ये जो है यूरोप है, ठीक है, ये जो देश है ये यूरोप है। तो यूरोप और अफ्रीका ये जो दो देश हैं वो प्रशांत महासागर से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में कुछ हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि भाई क्या क्या प्रशांत महासागर से महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पहला, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16.5 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। इसका जो क्षेत्रफल है, जो कि एशिया महादेश ऑस्ट्रेलिया होते हुए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को लेता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। अब आगे है सबसे ज़्यादा टापू या द्वीप प्रशांत महासागर के अंतर्गत है। प्रशांत महासागर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा टापू और द्वीप है, ठीक है। मेरियाना गर्त, इसके बारे में मेरियाना गर्त जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। ये 1122 मीटर पृथ्वी से गहरा गर्त है, ठीक है। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि धरती के जो सतह है, सतह से नीचे और सतह से ऊपर की बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो सतह से नीचे कितने, मेरियाना गर्त कितना है, 1122 मीटर, ठीक है, यानी 11 किलोमीटर मान ले, ठीक है। और सतह से ऊपर क्या है, तो सतह से ऊपर हिमालय जो कि 8850 मीटर है, ठीक है, यानी कि 9 किलोमीटर। तो 11 और 9 20 किलोमीटर। तो धरती के नीचे, धरती के गर्त से लेकर के धरती के ऊंचाई तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर है, ठीक है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो ये मेरियाना गर्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सीमा पर एक प्रवाल द्वीप है जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, ठीक। प्रवाल द्वीप है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीमा पर एक प्रवाल द्वीप है जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। अब ये प्रवाल द्वीप क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि प्रवाल द्वीप क्या होता है। तो मूंगों की चट्टानों से बनी इस पत्थर वाले आकृति को प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मूंगों की चट्टानों से बनी इस पृथ्वी वाले आकृति को प्रवाल द्वीप कहते हैं। तो इसको हम लोग और विस्तृत रूप से जानते हैं, ठीक है। प्रवाल द्वीप जो जल के अंदर छोटे से छोटे, ठीक है, छोटे से छोटे कैल्शियम युक्त जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, तो उसका जो अवशेष होता है ना वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद इस तरह से कैल्शियम का चट्टानों का निर्माण होता है और कई बार ये जल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो कई बार ये जल के बाहर आ जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रवाल द्वीप। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवाल द्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ है। दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। यह प्रशांत महासागर के तट पर ऑस्ट्रेलिया महासागर के सीमा पर स्थित है। यह जो है प्रशांत महासागर के तट पर और ऑस्ट्रेलिया महासागर के सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इससे आगे का जो शेष बच गया है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर, तो वो मैं अगले वीडियो में कल ज़रूर लाऊंगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसे जितना आप शेयर कीजिएगा उतना लोग जुड़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास ज़रूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।